हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न मानसून एवं वर्षा से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोन ने। फ्लोन महोदय ने 1951 में बताया कि मानसून की उत्पत्ति मौसमी परिवर्तन के कारण वायु दाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। फ्लोन के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में निर्मित निम्न दाब गर्त और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों ही उत्तरी अंतरोष्ण अभिसरण के उत्तर की ओर प्रसारित हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। जाड़े के ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण सभी वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, जिससे दक्षिण एशिया का क्षेत्र पुनः उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाता है। अतः शीतकालीन मानसून उष्ण अक्षांशों में प्रवाहित व्यापारिक पवन तंत्र का पुनः स्थापन मात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4000। भारत में कुल वार्षिक वर्षा 4000 घन किलोमीटर होती है। भारत विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नम उप आर्द्र। थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार में नम उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसमें शीतकाल में वर्षा का अभाव पाया जाता है तथा गंगा मैदान का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। थार्नथवेट महोदय ने वर्षण प्रभाविता सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक और वर्षा के मौसमी सांद्रण के आधार पर विश्व जलवायु में वर्गीकरण किया है, जिसके अनुसार भारत में 12 प्रकार के जलवायु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में मानसून के कारण सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून प्रस्फोटन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट प्राप्त करने वाला स्थान है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर में नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और कोरोमंडल तट दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा करती हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में कुछ वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडमंड हेली। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक एडमंड हेली ने सन 1686 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति के रूप में व्याख्या किया। इस संकल्पना के अनुसार मानसून स्थलीय एवं महासागरीय क्षेत्रों के विभेदक मौसमी उष्मन से उत्पन्न वृहद स्तर की स्थल एवं जलीय समीरें हैं। गतिक संकल्पना का प्रतिपादन फ्लोन महोदय ने 1951 ईस्वी में किया, जिसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसमी परिवर्तन के कारण वायु दाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है, जिससे मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। इस प्रकार राजस्थान राज्य में जल संरक्षण को खादीन और जोहड़ के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में स्थित खासी पहाड़ी के मासिनराम नामक स्थान पर होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों द्वारा होती है। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के लिए बनाया गया क्लाइमोग्राफ निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को प्रस्तुत करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कार्चिंग। जोधपुर के लिए बनाया गया क्लाइमोग्राफ स्कार्चिंग प्रकार की जलवायु को प्रस्तुत करेगा। कीन, ठंडी एवं शुष्क जलवायु स्कार्चिंग, उष्ण व शुष्क जलवायु आर्द्र बल्ब तापमान मगी, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु रॉ, ठंडी व आर्द्र जलवायु है। किसी स्थान के औसत आर्द्र तापमान एवं आपेक्षिक आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित कर बनाए गए ग्राफ को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून की आवधिक प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले भूगोलवेत्ता निम्नलिखित में से कौन थे।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरब। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका तात्पर्य हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन से है। अल मसूदी और अल बल्खी ने मानसून के बारे में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की तथा अल बल्खी ने प्रथम जलवायु एटलस प्रकाशित किया। अल मसूदी ने मानसून का वर्णन किया तथा वाष्पीकरण, संघनन एवं बादलों के विषय में बताया। अलबरूनी ने भारत की प्रमुख ऋतुओं का विवरण दिया और बताया कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैसलमेर। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नता कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती है। जैसे केरल में दिन और रात के तापमान में 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। वहीं थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहीं रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा जैसलमेर का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन है, दिल्ली गर्मियों में बहुत अधिक गर्म और सर्दियों में बहुत अधिक ठंडी रहती है। कारण है, दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है। सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। दिल्ली में गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक ठंडी रहती है, क्योंकि दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसीलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। सागर तट से स्थल की ओर बढ़ती दूरी के साथ दैनिक, मासिक और वार्षिक तापांतर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म एवं शरद काल के मौसमों में तापीय विषमता बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस तरह का जलवायु पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CWG। भारत के उत्तरी मैदान में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं। AWM ये लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। ये गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट में पाया जाता है। AS ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है। ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे पाया जाता है। AW ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार है। ये कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है। BSHW ये अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। ये उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। BWHW ये गर्म मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। CWG शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। ये गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर भाग है। DFC ये लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।
ध्रुवी प्रकार ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत जलवायु किस प्रकार की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जो दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। यद्यपि कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है, जिसके कारण उत्तरी भारत की स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, परंतु ऊंचे हिमालय के अवरोधात्मक प्रभाव, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, उत्तर पश्चिमी भाग की सागर से लंबी दूरी, देश के विभिन्न भागों में पर्वत श्रेणियों की स्थिति आदि के कारण भारत की जलवायु में पर्याप्त प्रादेशिक विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, C.S. रामेश 1971 के अनुसार मानसून का किस क्षेत्र में विस्तार होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच। C.S. रामेश के अनुसार मानसून का विस्तार 35 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिम से 173 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच है। अगला प्रश्न है, एक वृहद प्रदेश के लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियां और उनके बदलाव के कुल जोड़ को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु। एक वृहद प्रदेश के लंबी अवधि के मौसम परिस्थितियां और उनके बदलाव के कुल जोड़ को जलवायु कहते हैं। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 30 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CWG। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्यतः CWG प्रकार की है। CWG जलवायु में जाड़े की ऋतु शुष्क होती है तथा सर्वाधिक बरसात वाले माह में वर्षा की मात्रा सबसे शुष्क माह की 10 गुना होता है। सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम, परंतु सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। इस जलवायु का विस्तार गंगा मैदान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के जलवायु में डैश की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत के अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय एवं उत्तर के भाग में उपोष्णकटिबंधीय विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्यों जलवायु का मानसून प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलवायु मानसून हवाओं से प्रभावित होती है। भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य हवाओं की दिशा में मौसम परिवर्तन से है। जाड़े में हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर तथा गर्मी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस प्रकार पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा के अनुसार शिशिर ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार किन महीनों में आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माघ फाल्गुन।
भारतीय परंपरा के अनुसार शिशिर ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार माघ फाल्गुन महीनों में आती है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है, जो इस प्रकार है। बसंत ऋतु चैत्र बैसाख, ये मार्च अप्रैल में होता है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून में। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्र, ये जुलाई अगस्त में। शरद ऋतु ये आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर में। हेमंत ये मार्गशीर्ष पौष में नवंबर दिसंबर। शिशिर ये माघ फाल्गुन जनवरी फरवरी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है अक्षांश। अक्षांश जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्च वक्ष लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह जलवायु एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव कम होता जाता है एवं विषम मौसम अवस्थाओं को महसूस करते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन है, ऊपरी वायु निम्न दाब पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती है। कारण है, क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रति चक्रवात स्थितियां विकसित होती हैं। उपरोक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए गलत है लेकिन आर सही है। भारत में जलवायु तथा मौसम संबंधी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं: वायुदाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और जेट स्ट्रीम। भारत में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धाराएं मध्य अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसीलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आता है। क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर जेट धाराओं का प्रवाह होता है। क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रतिचक्रवाती स्थितियां विकसित होती हैं। मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, ITCZ का विस्तारित रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
ITCZ का विस्तारित रूप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। अगला प्रश्न है, मानसून की उत्पत्ति के बारे में गतिक अवधारणा डैश द्वारा सामने रखी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लान। मानसून की उत्पत्ति के बारे में गतिक अवधारणा फ्लान द्वारा सामने रखी गई थी। फ्लान के अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसम परिवर्तन के कारण वायु दाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। फ्लान के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में निर्मित निम्न दाब गर्त और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों ही उत्तरी अंतरोष्णा अभिसरण के उत्तर की ओर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर लगभग 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक प्रसारित हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। इस विस्थापन में उपमहाद्वीप का ग्रीष्म काल में अत्यधिक उष्मन प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसके कारण उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र पर डोलड्रम की मेखला के प्रवाहित विषुवती पछुआ पवनें प्रवाहित होने लगती हैं, जिन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसून। व्यापारिक हवा, पश्चिमी हवा तथा ध्रुवी पूर्वी सनातनी पवन के अंतर्गत आती हैं। ये पवनें मौसम उत्क्रमण से प्रभावित हुए बिना सामान्यतः वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। वहीं मानसून पवन प्रणाली दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती हैं। भारत के संदर्भ में मानसूनी हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा गर्मी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, अतः मानसूनी हवाओं में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का कारण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत में निर्वर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। अगला प्रश्न है, औसत वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। औसत वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता राजस्थान राज्य में सर्वाधिक है। भारत में वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है, विचरण गुणांक इक्वल्स टू मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। अगला प्रश्न है, वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा में मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरबी। अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लास्म कहा जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक और दक्षिणी भारत में बिजली युक्त तूफान से अप्रैल और मई महीनों में होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम और आम्र वृष्टि कहते हैं, जो कॉफी या आम की फसलों के लिए लाभदायक होती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें गर्म और शुष्क पवन को लू कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी मैदान। भारत के उत्तरी मैदान वाले क्षेत्रों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को लू कहा जाता है। लू उत्तर मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली एक शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इसकी तीव्रता अधिक होती है। गर्मी के मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पूरे भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित तिथियों में से कब होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 जुलाई। सामान्यतः पूरे भारत में मानसून का आगमन 15 जुलाई तक हो जाता है। मानसून का समय जून के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती हैं। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौसिनराम। भारत के मौसिनराम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापी निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। इसकी एक उप शाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है तथा विस्तृत क्षेत्र में वर्षा करती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिनराम विश्व का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से कौन सी केरल तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को दर्शाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में से किस में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी भाग। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में
दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भाग के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।